नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान इतिहास पाठ 5। जब जनता बगावत करती है। कार्यपत्रक हमारा 21 है। तिथि है 11/12/2023। बच्चों इसके अंदर देखते हैं जनता की नज़र से। और इसके अंदर देखिए आपको लिखा मिलेगा कि जिस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायजा लेने के लिए आप स्रोत 1 और 2 को पढ़िए। तो बच्चों उस समय की घटनाओं के बारे में कुछ स्रोत दिए गए हैं कि उस समय क्या घटनाएं घटी थी, उसके बारे में है। तो जैसे स्रोत के बारे में बात करते हैं, स्रोत बच्चों की हमें इतिहास के बारे में जानकारी देता है कि उस समय क्या चीजें किस चीज के बारे में लिखा गया था। जैसे कि बच्चों हम देखते हैं कि पहला स्रोत जो हमारा है कि विष्णु गोडसे माझा प्रभास द्वारा लिखा हुआ है। और स्रोत में लिखा हुआ 84 नियमों की सूची। उस समय अंग्रेजी शासन और उसकी नीतियों के संबंध में यह स्रोत लिखे गए हैं कि वो क्या नीतियां उन्होंने अपनाई, जिसकी वजह से कहीं न कहीं जाके 1857 का विद्रोह भी हुआ। तो जानने का प्रयास करते हैं और स्रोत में क्या लिखा हुआ है बच्चों। सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चों की यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के बाद चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमदा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि राजा ने इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी और मेयर छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी। तो बच्चों उस समय क्या कि अंग्रेजों ने जो नीति बनाई किसी भी, चाहे वो धार्मिक चाहे हिंदू मुस्लिम किसी के लिए, तो कहीं ना कहीं उसमें जनता क्या थी या जो राजा महाराजा थे क्या थे, इन सब चीज़ों के लेके असंतुष्ट थे, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ या बगावत या आवाज़ उठाने का प्रयास कर रहे थे। अब आगे देखते हैं बच्चों, जो हमारा जो है स्रोत 2 वो देखते हैं उसमें क्या बताया गया है। जैसे कि जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है, जो बंगाल नितवे आर्मी में सिपाही के तौर पे 1812 में भर्ती हुए थे और 1860 में सेना निवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की, हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। सेना निवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नारगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपनी संस्मरण लिखे, जिनका नारगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे और संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार था। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों को के भीतर गहरा अविश्वास भर गया है और वे सरकार के खिलाफ साजिश रचने लग गए थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया था। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने हजार झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बिठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करे और इन सुझावों पर अमल करे तो सेना ऐसा ही कर सकती है। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेज दिया। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इस दौरान ना जाने कहां से ये खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाली कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी
का लेप चढ़ाया गया है। हमारे रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनके 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया था। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही जिक्र किया कि अवध पर कब्जा के कारण सिपाही पहले ही गुस्सा में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो उनको ईसाई बनाना चाहते, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं कि ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू ही दोनों ही भ्रष्ट हो जाएंगे। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी, और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी। तो बच्चों, कहीं न कहीं कारतूस वाली घटना है जो उस समय धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली जो बात थी। तो देखिए, इसमें अंग्रेजों ने जो अनुवाद किया है या जो संस्मरण लिखने के लिए कहा है, वो अपने तरीके से कहीं न कहीं है। उसमें खुलकर पूरी तरह से नहीं है। और देखिए 1857 का जो भी घटना घटी बाद में, उसको किस किस प्रकार इन्होंने घुमाने का प्रयास किया। हालांकि चाहे जो भी रही हो, कहीं न कहीं असंतुष्ट धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने की इस वजह से कहीं न कहीं इनकी नीतियां या इनके जो कार्य थे, जिसकी वजह से जनता बहुत परेशान थी। राजा महाराजा जो भी थे वो सभी परेशान थे। तो कहीं न कहीं जिसकी वजह से क्या 1857 की घटना घटी। बच्चों, इसके कुछ हम प्रश्न देखते हैं। जैसे लिखा माझा प्रवास के अनुसार सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उनके चाचा को क्यों लौट जाने को कहा। तो इसके उत्तर इस प्रकार होंगे बच्चों, देखते हैं। विष्णु भट्ट और उसके चाचा को सिपाहियों ने बताया कि अंग्रेज सरकार ने 84 नियमों की एक सूची बनाई, जिससे वे हिंदू और मुसलमान के धर्म को नष्ट करना चाहती। इसलिए 3 दिन में इसके विरोध करने के लिए कोहराम मच जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा कि वे वापस लौट जाए। प्रश्न हम 2 देखते हैं बच्चों। सीताराम पांडे कौन थे और उन्हें संस्मरण के लिए किसने प्रेरित किया। तो दूसरे प्रश्न, सीताराम पांडे आर्मी सिपाही थे जो 1860 में सेना निवृत्त हुए, और उनके सेना निवृत्ति के बाद उनके कमान ऑफिसर नारगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद बच्चों प्रश्न देखते हैं 3, अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाहियों में अविश्वास क्यों भर गया था। तो देखिए बच्चों, तीसरे का, अवध में हुए कब्जे से सिपाहियों के अंदर गहरा अविश्वास भर गया और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लग गए। बच्चों, जो सहायक संधि या विलय की नीति की वजह से ये सारी चीजें होने लग गई थी। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं, इतिहास को जानने में संस्मरण किस प्रकार सहायक हो सकता है, विस्तार से लिखिए। तो बच्चों, चौथे प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार देखते हैं। जैसे लिखा है, संस्मरण इतिहास के बहुत निकट होते हैं और अतीत की झलक होती है, और जिस व्यक्ति के द्वारा लिखे होते हैं उसमें उसकी भावनाएं दिखती हैं। संस्मरण इतिहास के ऐसे सबूत होते हैं जिनमें हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। तो बच्चों, ये आज की हमारी वर्कशीट थी। धन्यवाद।